नेपाल ने चीन के साथ सालाना 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का मांस निर्यात करने का समझौता किया है। नेपाल से हिमालयन फूड इंटरनेशनल और चीन की शंघाई जियांग फूड कंपनी लिमिटेड के बीच भैंस के मांस के निर्यात को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये दोनों कंपनियां निजी हैं। दोनों कंपनियों ने भैंस पालन और मांस प्रसंस्करण के लिए साझेदारी की है। स्लॉटरहाउस बिजनेस एसोसिएशन के महासचिव कृष्णहरि भट्ट ने कहा कि चीनी कंपनी तकनीकी सहायता के साथ 27 अरब रुपये 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगी। उन्होंने कहा कि जानवरों को कम दर्द देने वाली प्रौद्योगिकी के साथ बूचड़खानों के निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपशिष्ट प्रबंधन, पशु पोषण आदि में चीन का सहयोग मिलेगा। महासचिव भट्टा के मुताबिक मांस के लिए भैंस पालन शुरू करने और प्रसंस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बूचड़खाना बनाने में करीब 1 साल का समय लगेगा। हम नस्ल सुधार के लिए ब्रीडिंग सेंटर भी बनाएंगे। महासचिव भट्टा के मुताबिक मांस के लिए भैंस पालन शुरू करने और प्रसंस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बूचड़खाना बनाने में करीब 1 साल का समय लगेगा। हम नस्ल सुधार के लिए ब्रीडिंग सेंटर भी बनाएंगे। इसमें पदपदी उत्पादन, भैंस उत्पादन आदि शामिल हैं। ये काम सरकार की मदद से किया गया है। उन्होंने रातोप्ती को बताया, सरकार इस क्षेत्र को खोरेट से मुक्त घोषित करने के लिए एक सर्वेक्षण कर रही है। हम खोरेट मुक्त क्षेत्र में बूचड़खाने संचालित करते हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की हालिया चीन यात्रा के बाद मांस निर्यात पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के बाद चीनी पक्ष ने पहले ही नेपाली मांस की गुणवत्ता पर एक मसौदा भेजा है। पशु सेवा विभाग उस मसौदे पर काम कर रहा है। भट्ट ने कहा कि चूंकि नेपाल में बीमारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए परिशोधन की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए पहले चरण में केवल प्रसंस्कृत मांस का निर्यात किया जाएगा। चीन उपयोग के लिए सभी प्रकार के मांस की तलाश में है। वे कच्चे मांस, जीवित मांस और पके हुए मांस की तलाश में हैं, उन्होंने कहा, लेकिन जो मांस हम चीन को निर्यात करते हैं वो पका हुआ मांस है। थर्मली प्रोसेस्ड भैंस का मांस खाया जाना चाहिए। खोरेट रोग ऐसे मांस के निर्यात को नहीं रोकता है। पशु वधशाला व्यवसाय संघ के अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा ने कहा कि मांस उत्पादन में घास एवं साइलेज, पशु आहार, मुर्गी आहार के लिए आवश्यक मांस एवं हड्डियां, चमड़ा प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग, कृषि क्षेत्र में निवेश बैंक एवं वित्तीय संस्थान सहयोग कर सकते हैं। कहना उन्होंने कहा, सरकार के सहयोग से किसानों के लाभ के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिनमें रोग नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन, घास उत्पादन के लिए सरकारी भूमि का प्रावधान और पशुपालकों को रियायती ऋण का प्रावधान शामिल है। पशु विभाग के महानिदेशक डॉक्टर उमेश दहाल ने कहा कि नेपाल दूध, डेयरी उत्पाद और मांस में आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है और निर्यात शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि नेपाल से चीन को 3 अरब रुपये का 120 मीट्रिक टन और 120 मीट्रिक टन मांस निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने कहा, नेपाल ने भैंस प्रजनन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, लेकिन मवेशियों में होने वाली बीमारी मांस निर्यात के लिए एक बड़ी बाधा बन गई है। उन्होंने कहा, बीमारी के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए 70% मवेशियों को टीका लगाया गया है। बाकी टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है। डॉक्टर दहल ने यह भी कहा कि भैंस प्रजनन को बढ़ाने के उद्देश्य से 30 नगर पालिकाओं में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि देश को इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए पशु विभाग सक्रिय है और इस बीमारी को खत्म करने के लिए अभियान पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा, हमने बीमारी को खत्म करने के अभियान पर जोर दिया है। हमने 2 से 3 साल के भीतर नेपाल को बीमारी मुक्त देश घोषित करने का लक्ष्य रखा है।